देखिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है एक्स और वाई के बीच में यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है जहां पर एक्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपना काम नहीं कर रहा है, तो वाई बहुत सारे केसेस लगा सकता है इस पे। जैसे कि चल तू काम नहीं कर रहा है, मैं किसी और से करा लेता हूँ, जो भी मेरा एक्स्ट्रा पैसा लगा है वो तू डैमेजेस मेरे को पे कर दे, तूने लेट किया उससे मेरे को डैमेज हुआ वो डैमेजेस तू पे कर दे, ठीक है। और सेकंड केस लगा सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कि नहीं काम तो तेरे को ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल बहुत सारे सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर क्वांटम मेरिट, याद आ रहा है आपको, जितना काम किया है उतना तो पैसा देना ही पड़ेगा। ये एक आदमी के पास में जिसके साथ में गलत काम हुआ है ना, उसके पास में अलग अलग सूट्स फाइल करने की वो होती है, पावर होती है। जैसा जैसी सिचुएशन है वैसा केस अप्लाई होगा, ठीक है। तो अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में क्या होता है, तूने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो तेरे को पूरा करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। अब सर जब माइनर यार कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना सकता, तो क्या इससे आप जबरदस्ती वो काम करा सकते हो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट? नहीं। सो नो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द माइनर, बात ही नहीं आती है फिर, ठीक है। नेक्स्ट, जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड मेजर, ठीक है। एक माइनर और एक मेजर के द्वारा जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बना लिया गया है, तो क्या होगा? जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझो, ये मिस्टर एक्स है और ये माइनर है, इन्होंने मिलके कोई एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बना लिया मेजर मिस्टर वाई के साथ में। तो ये दोनों एक तरफ और ये एक तरफ, ठीक है। तो ये जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बना लिया इन्होंने मिस्टर वाई के साथ में, दे आर जॉइंट पार्टीज। सर इस वाले केस में प्राइमरीली इस एग्रीमेंट को निभाने के लिए यहां से कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? मिस्टर एक्स, क्योंकि माइनर तो आर इनकम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। इस वजह से सर ये कॉन्ट्रैक्ट तो सही चलता रहेगा, लेकिन प्राइमरी जिम्मेदारी किसकी होगी सर? माइनर की होगी, माइनर की होगी, ठीक है। नेक्स्ट, श्योरिटी फॉर अ माइनर। सर श्योरिटी का मतलब होता है गारंटर। देखो, बैंक से पैसा उधार लेना है फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स को, तो मिस्टर एक्स को या तो बोला जाएगा सर आप अपनी या तो कोई प्रॉपर्टी को हमारे पास में गिरवी रखो या फिर कोई गारंटर या श्योरिटी लाओ, ठीक है। तो मिस्टर एक्स गारंटर या श्योरिटी के तौर पे मिस्टर वाई को ले आए, मिस्टर वाई ने गारंटी दे दी कि यदि ये पैसा नहीं चुकाएगा तो इसके बिहाफ पे मैं चुकाऊंगा, इसके बिहाफ पे मैं चुकाऊंगा। तो गारंटर का रोल कब आता है? जब प्राइमरी पार्टी फेल हो जाती है तब गारंटर का रोल आता है। लेकिन आपने यदि गलती से किसी माइनर के लिए किसी को कोई गारंटी दे दी, आप मिस्टर एक्स एज अ गारंटर या श्योरिटी आ गए, ठीक है, मिस्टर एक्स के बिहाफ पे आपने इनको गारंटी दे दी, तो यहां पर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाएगी पैसे चुकाने की, क्योंकि ये इनसे तो वसूल नहीं पाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी? गारंटर या श्योरिटी की हो जाएगी। बहुत बड़ा फर्क आ जाता है, इसलिए किसी माइनर का बहुत सोच समझकर और फिर गारंटर या श्योरिटी बनना। नेक्स्ट, क्या माइनर शेयर होल्डर हो सकता है? हमने ये बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। क्या माइनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है टॉर्ट्स के लिए? टॉर्ट्स क्या होते हैं सर? सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग क्या होता है समझना। हाँ सर, पहला आंसर तो ये है, माइनर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्ट्स। टॉर्ट्स एक अलग सब्जेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स जैसा ही एक टॉर्ट्स एक अलग सब्जेक्ट है, हमको पूरा डिटेल में अभी जाने की कोई जरूरत नहीं है। माइनर्स आर 100% रेस्पॉन्सिबल फॉर सिविल रॉन्ग डन बाय देम। सर सिविल रॉन्ग क्या होता है? माइनर को उसके फ्रेंड ने घोड़ा चलाने के लिए बोला इसको रेस मत कराना, दौड़ाना मत, इसको तकलीफ हो जाएगी। अब माइनर तो माइनर, माइनर ने वो घोड़े को दौड़ा ही दिया, ठीक है, और उसके घोड़े की तबीयत खराब हो गई और वो मर गया। क्या माइनर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? हाँ सर, ये एक तरीके का सिविल रॉन्ग है, माइनर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। माइनर अपना मकान बनवा रहा था,
मकान बनवाते वक्त ये रोड पे इसने अपनी बजड़ी, कंकड़, सीमेंट ये सब यहाँ इतने फैला लिए कि यहाँ से गाड़ियों का निकलना जाना मुश्किल हो गया और टू व्हीलर वाले फिसल फिसल के गिरने लग गए. So this is a tort or this is a civil wrong. Minor will be responsible for this. ये माइनर है, बीच में एक पड़ोसी का घर है, नेबर का घर है, ये माइनर की गर्लफ्रेंड का घर है. माइनर को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने की इच्छा होती तो पड़ोसी के घर के अंदर अंदर से, छत के ऊपर से यहाँ जाके मिलने लग जाता. सामने से जाता तो पिताजी जूते मारते, सबको पता भी पड़ता. तो छत पे से कूद कूद के जाने लग गया. तो ये क्या कर रहा है, पड़ोसी के घर में ट्रेसपासिंग कर रहा है. ट्रेसपासिंग मतलब पड़ोसी के घर में बिना उसकी परमिशन के एंट्री कर रहा है. तो ये एक तरीके का सिविल रॉन्ग है. माइनर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेसपासिंग. इसको ट्रेसपासिंग के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है सिविल रॉन्ग के लिए. तो माइनर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्ट्स, दैट इज सिविल रॉन्ग्स डन बाय देम. कॉन्ट्रैक्ट में उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है तो एक हद तक ही जितना उनका हाथ में ट्रेसेबल है उतने के लिए बनाया जा सकता है. बट सिविल रॉन्ग के लिए तो सारे माइनर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे ही होंगे. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन. हाउ फार एनफोर्सिएबल. देखो वैसे तो ये माइनर है, माइनर खुद तो किसी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं सकता सर. बट ये जो गार्जियन है इसने माइनर के बिहाफ पे कोई एग्रीमेंट किसी के साथ में बना लिया तो क्या वो एनफोर्स कराया जा सकता है. ठीक है, कुछ सिचुएशंस में, हर सिचुएशन में नहीं, कुछ सिचुएशंस में गार्जियंस ने माइनर के बिहाफ पे यदि कोई एग्रीमेंट बना लिया है तो कुछ सिचुएशंस में वो वैलिड होगा. मेजॉरिटी वॉइड होगा लेकिन कुछ सिचुएशंस में वो वैलिड होगा. अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस minor can and मतलब minors guardian can enter into a valid contract on behalf of minor. ठीक है, किन situations में? For the benefit of the minor, they are making it for the benefit of the minor, then there will be a valid contract which the minor can enforce. Sir, ये minor था, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, माइनर के नाम की एक जमीन थी, वो जमीन के गार्जियन और माइनर के गार्जियन उसके फादर थे. ठीक है, माइनर 16 साल का हुआ, माइनर को विदेश पढ़ने जाने की, बहुत ही ब्रिलियंट माइंड था तो उसको विदेश पढ़ने जाने की बातें होने लगी किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में. अब फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाने रहने करने के लिए पैसा बहुत ज्यादा लगता है. तो माइनर के फादर नक्की किया कि चलो ये जमीन बेचते हैं और ये पैसा माइनर की पढ़ाई में काम लेते हैं. तो माइनर के बिहाफ पे उन्होंने वो जमीन किसी को बेच दी. तो ये माइनर के बेनिफिट के लिए ही हो रहा है. ठीक है, तो ये बिल्कुल मतलब वैलिडली ये एनफोर्स कराया जा सकता है. सारे नहीं होते हैं भैया जो माइनर के बेनिफिट के लिए होते हैं. ठीक है, वो ही होते हैं. अब यही फादर ने माइनर के नाम पे एक इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने का एग्रीमेंट बना लिया. जरूरी नहीं है कि ये एनफोर्सेबल हो ही हो. कारण है पैसा तो माइनर के खाते से ही जा रहा है ना यार, इसलिए ये प्रूव करना पड़ेगा. ठीक है, कि ये माइनर के बेनिफिट के लिए हो रहा है इसलिए ये वैलिड रहेगा. ठीक है, अब कई बार कोर्ट क्या होते हैं, वो एक सर्टिफाइड गार्जियन को अपॉइंट करते हैं. ठीक है, वो माइनर की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो बस ये प्रूव कर दो कि है ना ये माइनर के बेनिफिट के लिए हो रहा है. कोर्ट ने एक सर्टिफाइड गार्जियन अपॉइंट किया माइनर का जो माइनर के बेनिफिट के लिए उसकी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो फिर वो बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बिल्कुल एनफोर्स कराया जा पाएगा. सो कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन हाउ फार एनफोर्सेबल. एकदम हाँ नहीं बोलना है, एकदम ना नहीं बोलना है, बीच बीच का रास्ता निकालना है. ठीक है, इसी के साथ में हमने फिनिश कर लिया एग्रीमेंट्स मेड बाय माइनर्स. उनका क्या, व्हाट इज द लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट. चाहे मैं क्लास में रोज बोलूं या नहीं बोलूं, जो क्लास में डेली पढ़ा हुआ है उसकी याद करी हुई समरी लिख के पॉइंटर्स में आप मुझे सब भेजें तो आपका ही फायदा होगा. मुझे तो खुशी होगी, आप लोग निकल जाओगे, यदि एग्जाम क्रैक कर लोगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी. बट उसको करने के लिए आपको ये करना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ, चाहे मैं बोलूं या नहीं बोलूं. 20 मिनट आप भी तो दो यार, मैं 1 घंटा आपके लिए एक्स्ट्रा रोज दे रहा हूँ तो. ठीक है,
कल हम चालू करेंगे क्या क्या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड भी कर लेंगे और स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ भी कर लेंगे, और अदर असेंशियल एलिमेंट्स का जो पहला टॉपिक है ये कल की तारीख में फिनिश कर लेंगे। फिर परसों से फ्री कंसेंट चालू करेंगे। अब एक बात ध्यान रखना, आपका कंसिडरेशन वाला चैप्टर हो चुका है और आपका कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट वाला चैप्टर कल में या ज्यादा से ज्यादा परसों में हो जाएगा। तो टेस्ट के लिए तैयार रहना इन दो चैप्टर्स का, इन दो चैप्टर्स के टेस्ट के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है भाई? सर टेस्ट कब होएगा? कभी भी हो सकता है, जैसे ही खत्म करूंगा उसके बाद में जिस दिन फेवरेबल होएगा वो टेस्ट ले लिया जाएगा। आप अपनी तैयारी रखो, मैं आपको एडवांस में 2-3 दिन पहले से बता रहूंगा। 2-3 दिन तो आपको अभी, 2 दिन तो कम से कम, एक एक दिन या 2 दिन इस चीज को खत्म करने लगेंगे तो एटलीस्ट 2 दिन तो हैं आपके पास, कभी भी ले सकता हूँ, उसके लिए तो टेंशन मत कर। ठीक है, चलिए भाई, आज के लिए इतना बहुत है।